Hello friends, today we are talking about chapter number 1 of the standard 5th which is organ of our body. So उसका मीनिंग क्या है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. देन सो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलेगा. विल सी द डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. तो हमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में है वो इसमें हम देखेंगे. डिफरेंस देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन के बीच में, और उसका रोल हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में उसका रोल क्या है. लर्न अबाउट द वर्चुअल फंक्शन वाइटल फंक्शन परफॉर्म बाय द वेरियस बॉडी पार्ट. हमारी बॉडी में जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो उसके बारे में हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Our body has many organs which perform vital function. There are two main type of organs. First one is external organs and second one is internal organs. तो हमारी बॉडी में दो टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स और दूसरा इंटरनल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोस पार्ट ऑफ द बॉडी दैट कैन बी सीन. एक्सटर्नल ऑर्गन्स किसको बोलते हैं? जिसको हम देख सकते हैं. Internal organs are soft organs inside our body that cannot be seen. Internal organs किसको बोलते हैं? जिसको हम देख नहीं पाते, वो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. These organs are from different groups called organ system. तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? पूरी बॉडी की ऑर्गन सिस्टम बनती है. It's called the organ system to carry out the different function of the body. We have learned that the different system of our body are so first we'll see the skeletal system जो पूरा का पूरा हमारे बोन सिस्टम है हमारी बॉडी की वो. Then second is the muscular system जो हमारी मसल्स की सिस्टम्स है. थर्ड वन इज नर्वस सिस्टम्स जिसमें जो हमारी ब्रेन्स की स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स की जो सिस्टम है वो. Then after respiratory systems जिसमें हम नोज़ आते हैं, ट्रेचा एंड लंग्स. Then after circulatory systems जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड आता है. Then after digestive system जिसमें पूरा का पूरा डाइजेशन में के अंदर जितने पार्ट्स आते हैं फ्रॉम द माउथ टू टीथ, स्टमक, लिवर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड लास्ट वन इज एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसमें किडनी, यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैंडर एंड यूरेटर. सो इतनी सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर होती है. ये सारी ऑर्गन सिस्टम्स विल सी इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विथ skeletal system. The skeletal system is a framework of bone that keeps our body in a proper shape. स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बोन्स. बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है उसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, जिसका काम क्या है? हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देना. एट द टाइम ऑफ द बर्थ अ चाइल्ड हैज़ ओवर 300 बोन्स. तो जब बर्थ के टाइम पे जो चाइल्ड होता है उसको 300 बोन्स होते हैं. एज द चाइल्ड ग्रो, जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, many bones join together as a result of which an adult has a 206 bones. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसके जो कुछ कुछ बोन्स होते हैं वो जॉइंट होते जाते हैं. तो एंड रिजल्ट जो एडल्ट हो जाता है उसके बाद उसके बोन्स कितने हो जाते हैं? 206. द बोन्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. द सॉफ्ट पोर्शन inside the bones is known as the bone marrow. तो जो सॉफ्ट पोर्शन होता है, इफ़ यू हैव एवर सीन द फिगर ऑफ द बोन्स, तो यू कैन सी दैट देयर इज़ अ सॉफ्ट पोर्शन ऑन इन बिटवीन द बोन्स, सो विच इज़ कॉल्ड अ बोन मैरो, वेयर ब्लड सेल्स आर मेड. जहाँ पे ब्लड सेल्स जो हमारे होते हैं वहीं पे वो बनते हैं. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन. द स्केलेटन गिव शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू बॉडी.
इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं डेलिकेटेड, इट मीन्स दैट कि जो हमारे ज़रूरी ऑर्गन्स जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन वो सॉफ्ट होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेन वर्क होता है स्केलेटन का. बोन्स मेक्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पॉसिबल विद द help of muscles. A human skeleton consists of the skull, the backbone, the ribs, the breastbone and two pair of limbs. तो ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या आता है? स्कल आता है जो हमारे सर के अंदर होता है, वो स्कल. देन आफ्टर जो बैकबोन होता है हमारा वो, देन द रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड द टू पेयर ऑफ लिम्स, जो हमारे हाथ और पैर होते हैं वो. द स्कल इज अ bowl shaped box that protects the brain. It is made up of 22 bones. तो स्कल का जो शेप होता है वो बॉल जैसा होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और वो 22 बोन्स से बनता है. द cranium, the body structure that forms the head, consists of 8 bones which are interlocked. तो क्रेनियम जो बोनी स्ट्रक्चर जो होता है, जो हमारे हेड के पास मीन्स स्कल के अंदर जो होता है वो 8 बोन से बनता है. द फेस इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स. जो हमारा फेस होता है वो 14 बोन से बनता है, विच ओनली द लोअर जो कैन मूव. तो हमारा उसमें सिर्फ ही जो हमारा लोअर जो है नीचे वाला, वही सिर्फ हम मूव कर सकते हैं. हमारे फेस में अगर आप ट्राई करो तो सिर्फ और सिर्फ लोअर जो होता है वही एक मूवेबल है, और कुछ भी मूवेबल नहीं है. द लोअर जो हेल्प अस टू च्यू एंड स्पीक, जिसका वर्क तो हमें पता ही है कि खाना खाने के लिए एंड टू स्पीक. द बैकबोन और स्पाइन कंसिस्ट ऑफ 33 स्मॉल बोन नोन एज वर्टिब्रा. तो हमारा बैकबोन होता है वो 33 स्मॉल बोन्स से बनता है, जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं. इट फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटल एंड इज अटैच्ड टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्केलेटल. द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स which form a cage-like structure to protect the heart and the lungs. हमारा जो रिब केज होता है वो उसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, जो एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स है और हमारा हार्ट है वो प्रोटेक्ट रहे. दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन एट द बैक एंड द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट. तो वो बैकबोन के साथ कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम द बैक साइड, एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड इट इज कनेक्टेड विद द ब्रेस्ट बोन. द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिम्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिम्स. तो उसमें अगर आप ठीक से स्केलेटल देखो तो उसमें जो लास्ट 2 नीचे वाली जो 2 पेयर्स है, देन दे आर द फ्लोटिंग रिम्स बिकॉज दे आर नॉट जॉइनिंग टू द बैकबोन. तो वो बैकबोन से जॉइंट नहीं होती है, इसलिए उसको फ्लोटिंग रिम्स बोलते हैं. और बॉडी हैज़ 2 पेयर ऑफ लिप्स. हमारी बॉडी में 2 पेयर ऑफ लिप्स हैं. द 4 लिम्स जो हम जिसको हम हाथ बोलते हैं, द 4 लिम्स एंड आवर आर्म्स एंड द हिंड लिम्स आर आवर लेग्स. The 4 limbs are joined to the shoulder girdle, and the hind limbs are joined to the hip girdle. The thigh bone are also called the femur, is the longest bone in our body. तो जो हमारा थाई बोन जो होता है, हिंद लिम्स के अंदर जो थाई बोन आता है, जो थाई के पास वाला जो बोन होता है वो सबसे बड़ा बोन वो होता है, उसको हम फेमुर भी बोलते हैं. द पॉइंट वेयर 2 बोन्स जॉइन इज नोन एज द जॉइंट. जहाँ पे 2 बोन जॉइन होते हैं उसको हम जॉइंट बोलते हैं.
The bones are attached to each other at the joints with a strong tissue known as ligaments. और वो जिससे जॉइंट होता है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं. इट्स अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी, मूवेबल एंड इमूवेबल. तो दो टाइप्स के जॉइंट होते हैं, एक तो मूवेबल होता है और दूसरा इमूवेबल होता है. फर्स्ट विल सी द immovable joints. Immovable joints do not move, they are strongly fixed or interlocked, such as the skull joint. तो जो immovable joint होते हैं वो क्या, एज अ नेम सेज कि वो मूव नहीं हो पाते, स्ट्रांगली फिक्स्ड होते हैं और इंटरलॉक्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्कल जॉइंट. मूवेबल जॉइंट्स आर जॉइंट दैट कैन मूव. मूवेबल जॉइंट किसको बोलते हैं, जो मूव हो सकते हैं, सच एज नी जॉइंट, जो हमारा नी जॉइंट होते हैं वो. देन आफ्टर शोल्डर जॉइंट, तो हमारे शोल्डर के पास जो जॉइंट होता है वो. सो बेस्ड ऑन द मूवेबल जॉइंट देयर आर आल्सो 4 पार्ट्स. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट. फर्स्ट वन इज हिंज जॉइंट. द जॉइंट मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. तो ये वो टाइप का जॉइंट है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है. Joint in knees, joint between the upper arm and forearms, the fingers, toe are hinge joints. So ये टाइप के हिंज जॉइंट्स से इसका हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं. हम ले सकते हैं हमारा डोर, जो एक साइड ही मूव होता है, नहीं सिर्फ ओपन ही होता है. उस टाइप के जॉइंट्स में हिंज जॉइंट्स हम बोल सकते हैं. अगर आप हैंड्स अपनी फिंगर्स लो तो फिंगर एक ही साइड आप बेंड कर सकते हो, वो उसके अपोजिट साइड बेंड नहीं हो पाती है. एंड नेक्स्ट जॉइंट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दिस जॉइंट्स गिव अस लॉट ऑफ फ्री मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन. तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, उसमें हम मोस्टली सारे की सारी मूवमेंट कर सकते हैं. आवर शोल्डर्स एंड हिप्स हैव बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. तो हमारा जो शोल्डर्स है और हमारी जो हिप्स है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आती है. दिस जॉइंट्स अलाउ मूव इन अ सर्कल. सो एज यू कैन सी वी कैन, हमारा जो हैंड्स है वहाँ से हम शोल्डर की साइड से वो जॉइंट्स है वहाँ से हम उसको हिला सकते हैं. वी कैन सर्कल बाय दैट. नेक्स्ट इज पाइवोट जॉइंट. In this type of joint, a ring rotate around pivot. इस टाइप के जॉइंट्स में क्या होता है कि रिंग्स जो होती है वो रोटेट होती है पाइवोट के अराउंड ओनली. इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रा ऑफ द स्पाइन. तो हमारा जो स्कल है वहाँ पे ये वहाँ पे ये मिलता है, एंड फर्स्ट 2 वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे ये मिलता है. इट इज़ this joint that allow movement of head in all direction. तो हमारा जो head है जिसको हम सारे जिस भी डायरेक्शन में हम चाहते हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं. सो ये उसी joints की वजह से देख सकते हैं. Next is the gliding joints. In this type of joints, one bone slip over other, allowing some movement. तो इस टाइप के जॉइंट्स में क्या होता है, एक बोन्स के ऊपर दूसरा बोन स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर सकते हैं. वी हैव दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बैक बोन एंड रिस्ट. ये इस टाइप का जॉइंट्स हमारे कहाँ पे होता है, बैक बोन जो है, जिससे देन आफ्टर इन द रिस्ट, हमारी जो रिस्ट होती है वहाँ पे. Okay, so here is the skeletal system is completed. Next is the muscular system. Muscles help us in our body movement. Our body has about 650 muscles. The smallest movement of our body require at least 2 muscles working in opposite direction. तो हमारी बॉडी में अगर हमें कोई भी छोटी सी भी मूवमेंट अगर हमें करनी है तो उसके लिए 2 मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करनी चाहिए. Close your fist tightly and bend your arm upward the elbow. You will see that the portion of the upper arm blug out. This shows the presence of the muscles.
Muscles are attached to the bones with strong fiber called tendons and help the body parts to move. सो अगर आप अपनी उंगलियां जो है अगर आप उसको क्लोज कर दो और जो आपका जो आर्म है उसको अप साइड एल्बो की साइड से अगर आप मोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका अपर आर्म्स जो है ऊपर वाला भाग उसमें आपको ब्लग्स आउट दिखेगा जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मसल्स जो है वो प्रेजेंट है और वो जिससे अटैच होती है वो उस टाइप का फाइबर को हम टेंडन्स बोलते हैं जो हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. लिगामेंट्स अटैच बोन्स टू बोन. तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो तो हमने पहले देखा कि वो किस में अटैच होते हैं, बोन्स टू बोन्स में होते हैं. और मसल्स किससे अटैच होती है, टेंडन से. नाउ देयर इज मसल्स ऑल्सो देयर इज अ पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स आर देयर. फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स अनेबल अस टू मूव अराउंड. जो स्केलेटल मसल होती है वो अनेबल करती है हमको अराउंड मीन्स चलने के लिए. दे आर अटैच टू आवर स्केलेटन. दिस आर वॉलेंटरी मसल्स. ये क्या होती है, वॉलेंटरी मसल्स होती है विच आर अंडर आवर कंट्रोल एंड वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर विल्स. देन सो हमें जब भी हमारा हाथ या पैर हमें जब चलाने होते हैं तब हम चला सकते हैं. क्यों? बिकॉज ये मसल्स जो होती है वो वॉलेंटरी होती है जिसमें हमारा अधिकार होता है. हमें जैसे कंट्रोल करना है उसको हम वैसे कंट्रोल कर सकते हैं. द मसल्स इन आवर लिम्स आर स्केलेटल मसल्स. हमारे लिम्स मीन्स हाथ और पैर में जो मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है. नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स आर फाउंड इनसाइड द स्टमक, इंटेस्टाइन्स. दिस आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स. जो स्मूथ मसल्स होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में. तो ये टाइप के मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. तो इसको क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं. दे कंट्रोल एक्शन लाइक अ मूवमेंट ऑफ फूड इन अ एलिमेंट्री कैनाल, द फ्लो ऑफ ब्लड एंड द मूवमेंट ऑफ आई मसल्स. तो ये सारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स है. नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉल्यूंटरी इन एक्शन. कार्डियक मसल्स भी एक्शन में वो इनवॉल्यूंटरी, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स नेवर स्टॉप वर्किंग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. तो ये एक स्पेशल टाइप की मसल्स है जो थ्रू आउट द लाइफ, जब से लाइफ बिगिन होती है टिल द एंड, वो स्टॉप नहीं होती है. देयर एक्शंस आर पीरियोडिक. उनका एक्शंस क्या होता है, पीरियोडिक मीन्स वो चलता ही रहता है. That is, they are carried out at a regular interval, such as movement of heart and lungs. तो हमारा जो हार्ट है और लंग्स है उसमें जो मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स बोलते हैं उसको, कि जो थ्रू आउट द लाइफ वो वर्क करती रहती है. मसल्स आर ऑलवेज वर्क बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. For any one action, 2 muscles work together. One contract while other relax. तो इसमें क्या दिया है कि मसल्स जो वर्क करती है, जो वॉलेंटरी मसल्स होती है, उसमें हम कैसे देख सकते हैं कि जब हम एक पैर होती है उसमें से अगर एक को हम कॉन्ट्रैक्शन देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगी दूसरी मसल्स. अगर दूसरी को हम रिलैक्स देंगे तो पैर फर्स्ट वाली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. इस तरह से the nervous system. Next system is the nervous system. The nervous system controls all the other system of our body. It consists of the brain, the spinal cord and nerves. तो nervous system में क्या क्या आता है, brains आता है, spinal cord आती है, nerves आती हैं. Nerves are made up of very long nerve cells called neurons. nerve किससे बनती है, neurons से बनती है. Nerves from the head to neck region join the brain directly. Nerve from other part of the body join each side of the spinal cord with leads towards the brain. तो बाकी सारी नर्व्स जो होती है वो कहाँ जाती है, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होती है वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड जो
बैकबोन होता है उसके वहाँ पे होता है, वहाँ पे जॉइंट हो जाती है, जो स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली ब्रेन को जॉइन होती है। नेक्स्ट, द ब्रेन. The brain is soft internal organs of our body protected by hard skull. It is master of all our organs and control most of our body functions. So mostly all part of the function are carried out by the brain. The main part of the brain are, there are three types as you can see. First one is cerebrum. It is the largest part of the brain which is dome shaped and has wrinkles. It controls our eyes. So as you can see in the figure of the brain, जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, सेरेब्रम से, जो हमारी आइज को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज cerebellum. Below the cerebrum is the cerebellum that coordinate the action of our body muscles. It helps in balancing our body. जो हमारा मेनली उसका वर्क क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है उसको कंट्रोल करता है एंड हमारी बॉडी को बैलेंस में रखता है. नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इज मेडुला. Below the cerebellum lies the brain stem called medulla that connects the brain to spinal cord. So as you can see in the figure also, the नीचे वाला, सबके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं. उसके आप अगर ठीक से फिगर देखो तो वो एक स्टेम जैसा है जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है ब्रेन से. इट कंट्रोल ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी such as heartbeat, the expansion and contraction of lungs. The medulla is active even when the person is asleep. तो मेडुला जो होता है वो क्या होता है, वो एक्टिव ही रहता है. जब हम सोए हुए होते हैं तो भी वो एक्टिव ही रहता है. नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड इनसाइड द हार्ड बोनी स्पाइन of the backbone. It connects the brain to the rest of the body with hundreds of nerves through which the message travel to and fro. तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारा जो बैकबोन है उसके अंदर उससे कनेक्ट होता है. वहाँ से बहुत सारी नर्व्स जो होती है वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में का जाती है एंड वहाँ से मैसेज को पास करती है एंड लेती है. The message are passed on the brain and from the brain to the site of the action through the nerves. There are two main types of nerves. First one is sensory nerves, carry message from the different part of the body to the brain, and motor nerves bring message from the brain to the site or a पार्ट ऑफ द एक्शन. तो दो टाइप की नर्व्स होती है. ऐसा कि जैसे मैंने बोला कि मैसेज को वो एक टाइप की नर्व्स जो होती है वो लेती है और ब्रेन तक पहुंचाती है, एंड सेकंड टाइप की नर्व्स होती है वो ब्रेन से जो भी साइट ऑफ द एक्शन है वहाँ तक ले जाती है. तो जो ब्रेन तक पहुंचाती है वो उसको सेंसरी नर्व्स बोलते हैं और जो ब्रेन से साइट ऑफ द एक्शन तक ले जाती है उसको मोटर नर्व्स बोलते हैं. Next is the respiratory system. The body needs oxygen as it is essential for our body cell. Our respiratory systems provide organs to our body. So our respiratory system provide oxygen to our body. तो हमारी respiratory system का mainly work क्या है, ये हमारी body को oxygen पहुँचाना. Oxygen helps to break down the food absorbed by our body. ऑक्सीजन क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में, जो फूड हमने खाया है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. एंड रिलैक्स द एनर्जी टू कैरी आउट एक्टिविटी. और रिलीज करता है एनर्जी को कुछ भी काम करने के लिए या फिर कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए. रेस्पिरेशन ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज waste product formed in the body.
जो एज अ रेस्पिरेशन के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो हमें मिलती है विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हमें उसको निकालने के लिए भी वो हेल्प करता है. रेस्पिरेशन बिगन विद द ब्रीदिंग इन और इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर विथ ऑक्सीजन इन आवर लंग्स. तो रेस्पिरेशन कहाँ से, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे माउथ से होती है, जिसमें हम ब्रीदिंग करते हैं. हमारे नोज से हम ब्रीदिंग जो करते हैं वहाँ से हमारी रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है, जिसको इनहेलेशन भी बोलते हैं. इनहेलेशन ऑफ एयर विथ ऑक्सीजन इनटू आवर लंग्स, फ्रॉम आवर लंग्स टू द ऑक्सीजन मूव्स थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द हार्ट. तो पहले वो कहाँ जाते हैं? हमारे लंग्स में जाते हैं. हमारे लंग्स में से वो ब्लड वेसल में जाते हैं और हमारे ब्लड वेसल में से वो हार्ट में जाते हैं. द हार्ट पंप्स द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. तो हार्ट क्या करता है? जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो वाला ब्लड को वो सारे पार्ट ऑफ द बॉडी में भेज देता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द ब्लड इनटू लंग्स. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में से, यूज ब्लड में से वो रिलीज हो जाता है लंग्स में. दिस इम्प्योर एयर इज ब्रीथ आउट और एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स. तो ये इम्प्योर एयर जो होती है वो ब्रीथ आउट हो जाती है थ्रू आवर नोज. द नोज प्रैक्स, जिसको थ्रोट बोलते हैं, लार्नक्स वो जो वॉइस बॉक्स, ट्रेचा, विंड पाइप एंड लंग्स आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, जिससे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैरी आउट होती है. नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज combined function of heart, blood and blood vessels in our body. तो जो combined system होती है हमारी हार्ट की, ब्लड की और ब्लड वेसल्स की, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. इन शॉर्ट हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स आर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. द ब्लड वेसल्स consist of arteries, vein and capillaries. We have learned in a class 4 that arteries carry blood from heart to other part of the body. So arteries का वर्क क्या होता है? ब्लड को हार्ट से दूसरे सारे बॉडी के पार्ट्स जो है वहाँ तक ले जाना. वेन्स का वर्क क्या होता है? वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. तो वेन्स का वर्क क्या होता है? सारे पार्ट जो बॉडी के हैं वहाँ से ब्लड को लेके हार्ट तक पहुँचाना. Capillaries are the link between the veins and arteries. Capillaries क्या है? It's just a link. तो वो veins और arteries को क्या करता है? जोड़ता है सिर्फ. The circulatory system regulates the blood flow and body temperature. Circulatory system का मेन वर्क क्या है? कि ब्लड फ्लो और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना. We can feel our heartbeat by putting our hand on the left side of the chest. So that we know about that कि हम हमारे जो हार्ट बीट है उसको हम फील कर सकते हैं if we put our hand on the left side of the chest. Normally our heart beat 72 times in a minute. तो ये नॉर्मल पर्सन की हार्ट बीट है कि 72 टाइम्स एक मिनट में वो 72 टाइम्स तक बीट करता है. Next is the digestive system. The function of the digestive system is to break down the digest the food that we eat. तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन वर्क क्या है? कि जो हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करना और उसमें से एनर्जी रिलीज करना. It breaks the food into smaller particles that can be absorbed into our blood. So उसका वर्क क्या है? कि हमारा जो फूड जो हमने खाया है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में वो ब्रेक कर देता है जिसको ब्लड एब्जॉर्ब कर सके. द इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम आर
माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, पेनक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे मेन पार्ट है, एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो। The digestion process begins in the mouth where the food is chewed by our teeth. तो वो शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे माउथ से होती है, जहाँ पे हम खाना खाते हैं। It then pass through the food pipe in our stomach, into our stomach. वहाँ से वो पास होके फूड पाइप में जाता है और वहाँ से वो स्टमक में जाता है। The stomach produce juice which help in digestion. स्टमक में जूस प्रोड्यूस होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में से वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वेयर इट इज़ फर्दर डाइजेस्ट, यहाँ पे वो एक और बार डाइजेस्ट होता है। द रिवर एंड द पेनक्रीज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। तो रिवर जो होता है वो एंड पेनक्रीज वो दोनों हेल्प करते हैं डाइजेशन में। The digested food is absorbed in a small intestine, and then food that is not absorbed then reach the large intestine. जो बाकी का खाना जो होता है बचा हुआ, जो डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। The undigested food passed out of the large intestine as a fecal matter. तो वो एक्स्ट्रा मैटर, जैसे वो बॉडी का जो वेस्टेज पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में से पास हो जाता है। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो ये हमने फेकल मैटर देखा उसको निकालेंगे कैसे, वो एक्सक्रेटरी सिस्टम में आता है। द एक्सक्रेटरी सिस्टम्स हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। The three excretory organs of our body are kidney, the lungs and the skin. ये तीन मेन पार्ट बोल सकते हैं हम कि ये तीन पार्ट में से एक्सक्रेशन होता है। फर्स्ट इज किडनी, देन आफ्टर लंग्स एंड द स्किन। ऑफ दिस द किडनी आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें से किडनी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे हेल्प टू रिमूव the urine from our body. Urine is carried to the urinary bladder through the ureters and passed out of the body through the urethra. The lungs help to remove carbon dioxide and the skin remove sweat. लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करता है एंड स्किन स्वेट को रिमूव करने में हेल्प करती है। While feces are excreted from the intestine through the anus. जो feces, जो fecal matters हमने देखे वो anus में से निकल जाते हैं। So here is the chapter is completed. Thank you.